गुड इवनिंग आप सभी को। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह कक्षा 10 का सेकेंड चैप्टर जैव प्रक्रम सेकेंड, ठीक है, श्वसन। तो भैया अगर आप लोग एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी ने जैव प्रक्रम एक ही चैप्टर दिया है, ठीक है। अब जैव प्रक्रम में एक ही में उसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक ही चैप्टर को इसने क्या कर दिया है, 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला आपका जो है वह है पोषण वाला, दूसरा आपका है श्वसन, तीसरा है परिसंचरण, और जो आपका चौथा होता है वह होता है भैया उत्सर्जन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस चारों चैप्टरों को अलग अलग जैव प्रक्रम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके अलग अलग खंडों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पोषण वाला था वो चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल एसएन कोचिंग क्लासेस पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह होगा श्वसन, ठीक। तो देखिए श्वसन होता क्या है, तो पहले हम पढ़ते हैं श्वसन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो हेडिंग है वह है श्वसन, जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो श्वसन होता क्या है, तो श्वसन में कहते हैं भैया वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। कहाँ से? शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं कि श्वसन के प्रकार। तो श्वसन का जो हमारा प्रकार होता है यह होता है 2 प्रकार का। श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होगा। पहला जो होता है वह होता है वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह श्वसन जो होता है वायु की उपस्थिति में होता है, ठीक है। वायु की उपस्थिति में होने की वजह से इसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। वायु का मतलब यहाँ भैया ऑक्सीजन से होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा या वायु की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सीजन लेंगे तो इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें जो होता है, इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ठीक है। इनमें क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, ठीक है। विखंडन मतलब यहाँ पे टूटना से होता है। तो ग्लूकोज क्या होती है, पूर्ण रूप से टूटती है। अगर आप देखेंगे C6H12O6 होता है, तो इसको वायु की उपस्थिति में क्या कर दिए हम लोग, तोड़ देंगे तो हमको मिलता है CO2 + H2O प्लस में आपको मिलती है एनर्जी, ठीक। यह हो गया हमारा क्या, ग्लूकोज का विखंडन, ठीक। इसके बाद हमारा जो आता है, इसमें देखेंगे तो हमारा जो अंतिम उत्पाद होता है वह होता है CO2 और H2O, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इसका क्या होता है, अंतिम उत्पाद के रूप में होता है, ठीक है, अंतिम उत्पाद। तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होता है, ठीक है। इनमें कहते हैं जो ऊर्जा होती है उच्च मात्रा में प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं जैव ऊर्जा। क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा, ठीक है। तो इनमें उच्च मात्रा में जैव ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए ये सब हमारा क्या हो गया, वायवीय श्वसन में, ठीक है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है, यह वायु की उपस्थिति में होगा, ठीक है। इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इनका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल होता है, ठीक है। इनमें जो ऊर्जा होती है उच्च मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला होता है भैया, वह क्या होता है, वह होता है अवायवीय श्वसन। क्या होता है, अवायवीय श्वसन। दूसरा होता है आपका अवायवीय श्वसन,
ठीक है। अवायवीय श्वसन या इसको हम कहते हैं अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन भी बोला जाता है, ठीक है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें भी यही आएगा कि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता था या वायु की उपस्थिति में होता था। तो यह वायु की क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। तो यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी, ठीक है। इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा, इनमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता है। इनका जो अंतिम उत्पाद होता है, इनका जो अंतिम उत्पाद होगा वह क्या होता है, वह होता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। कुछ में क्या होता है, कुछ में लैक्टिक एसिड भी निकलता है, लैक्टिक एसिड जिसे कहते हैं अम्ल, ठीक है। कुछ में क्या निकलता है, लैक्टिक एसिड निकलता है और हमको मिलता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इनका जो अंतिम उत्पाद होगा वह एथिल अल्कोहल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है, ठीक है। अगर आप लोग कभी गौर करिए, आप लोग जब खेत में जाते हैं, फावड़ा चलाते हैं, फरसा वरसा चलाएंगे, ठीक है, तो आपको कुछ टाइम बाद आपकी मांसपेशियों में थकाव जैसा, तनाव जैसा दर्द होने लगता है, थकाव होने लगता है, ठीक है। तो उस समय उसमें देखेंगे जो श्वसन होता है ना, वह होता है, कौन सा श्वसन होगा, अवायवीय श्वसन होता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होती है तभी यहाँ पे क्या होगा, अवायवीय श्वसन होगा, और उस समय हमको क्या निकलता है, उसमें से लैक्टिक अम्ल हमको प्राप्त होगा, ठीक। तो क्या होता है, हमको थकान निकलती है, थकान हमको महसूस होती है, उसके बाद हम रेस्ट ले लेते हैं, फिर से ठीक हो जाता है, समझ आया। तो यह जो श्वसन होता है ना, अवायवीय श्वसन, यह जो हमारे निम्न कोटि के जीव होते हैं, जैसे आपके ईस्ट हो गया, ठीक है, जीवाणु हो गया, इन सब में क्या होता है, अवायवीय ही श्वसन में ही पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ऊर्जा कितनी मात्रा में प्राप्त होगी, कम मात्रा में। तो इनमें क्या होगा, कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, समझा कि नहीं। तो इनमें बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, और जो हमारा वायवीय श्वसन था उनमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती थी। तो हमारा श्वसन वाला टॉपिक है ना भैया, इसको हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा इसकी चैप्टर की जो मूवमेंट होती है ना, ये दो तरीके से होती है। कक्षा 10 का जो सिलेबस का जो बायोलॉजी है ना, ये पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्लांट के बारे में, उसके बाद एनिमल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पादपों में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतुओं में, और जंतु में खास करके हमको किसके बारे में पढ़ना होता है, मानव के बारे में ही पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए, तो पहले हम पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर होता है, आप चाहे पाचन लीजिए, चाहे पोषण लीजिए, चाहे श्वसन लीजिए, चाहे परिसंचरण लीजिए, चाहे उत्सर्जन लीजिए, ठीक। तो आपको पहले पढ़ना होगा पादपों में कैसे होता है, उसके बाद आपको पढ़ना होता है मानव में कैसे होता है, समझ आया कि नहीं। तो पहले हम पढ़ते हैं पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है। तो भैया ये जो हमारे पौधे होते हैं ना, पौधे क्या करते हैं, दिन रात ऑक्सीजन लेते रहते, मतलब श्वसन करते रहते हैं। अब जो श्वसन करेगा भैया तो क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो कोई भी प्लांट होता है, देखिए पौधे क्या करते हैं, दिन में तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये ऑक्सीजन गैस मुक्त करती हैं, हाँ। जिसके पास जो ज़्यादा चीज़ रहती है उसको दान कर देता है या निकाल देता है बाहर। तो जब आप प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो उनमें ऑक्सीजन बन रही है, तो उनको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ग्रहण कर लेते हैं, बाकी ऑक्सीजन को हम जैसे लोगों के लिए दे देते हैं, लो भैया तुम लोग मज़ा करो, ठीक है। और हम लोग उसको क्या करते हैं, काट छाट कर बराबर कर दे रहे हैं, मकान बना ले रहे हैं। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, समझा, सिलेंडर लेकर ढोना पड़ेगा, समझा। तो क्या होता है ना कि जब ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है पौधों में ज़्यादा रहती है दिन में, तो हमको दे देते हैं, लेकिन रात को प्रकाश संश्लेषण करेंगे नहीं। जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे नहीं तो भैया उनको भी जिंदा रहना है,
ठीक है। जब उनको भी जिंदा रहना, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो वो भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। तो वो भी जंतुओं की भांति क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। तो इनमें भी जो श्वसन होता है वह दिन और रात दोनों समय होता रहता है, ठीक है। दिन में तो खास पता नहीं चलता है और रात को ज़्यादा पता चलता है, इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं तो भूत आ जाता है वगैरह वगैरह, जो भी बताते हैं गाँव में हल्ला रहता है ना, वही चीज़ होती है। अब क्या होता है कि इनमें जो श्वसन होता है वह जड़ द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है और पत्ती द्वारा भी होता है, ठीक है। तो पौधों में श्वसन जड़, तना और पत्ती द्वारा होता रहता है, ठीक है। तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे जड़ द्वारा। जड़ द्वारा गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज बाई किसके द्वारा, रूट के द्वारा। जड़ के द्वारा गैसीय विनिमय क्या होता है। अच्छा, आप अगर प्लांट देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं प्लांट हो गया, ठीक है भैया। अब क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसमें उतना क्लियरिटी तो बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें से ऐसे निकला रहता है सब ढेर सारा जड़ें, ठीक है। अब इन जड़ों में देखेंगे तो छोटी छोटे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जड़ों के अंदर क्या होते हैं, छोटे 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 ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूलरोम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मूलरोम कहते हैं। और यही क्या होते हैं, जड़ों में स्थित रहते हैं। तो पौधों की जड़ों में छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं मूलरोम, ठीक है। अब ये मूलरोम क्या करता है कि मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा, समझ आ रहा कि नहीं। मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करेगा, यह अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करने के बाद पौधों के सभी भागों में पहुंचाएगा और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा उसको फिर मिट्टी में क्या कर देगा, पुनः वापस छोड़ देता है। तो इस प्रकार से जड़ों द्वारा क्या हो जाता है, गैसीय विनिमय होता रहता है। विनिमय मतलब यहाँ पे होगा ट्रांसफ़र आपका, समझ आ गया नहीं। तो जड़ द्वारा कैसे हो गया कि यह इनमें जो मूलरोम होता है यह मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा और पौधों के सभी भागों में पहुंचाएगा और फिर वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको पुनः मिट्टी में लाकर छोड़ देता है। इस प्रकार से हमारे पौधों में क्या होता है, गैसीय विनिमय संपन्न होता है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड होता है भैया, वह होता है पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय। सेकेंड क्या है, पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी में कहा कहते हैं भैया, गैसियस एक्सचेंज बाय किसका, लिप्स, LEAVES। पंचुएशन आप लोग पता होगा, यहाँ पे LEF होता है, VES लगा दिया जाते हैं F को हटाकर, ठीक है। पत्तियों में बड़ी मात्रा रहती है, छोटी पत्तियों में शायद यहाँ छोटी मात्रा रहती है, ठीक है। जब सिंगल पत्ती रहती है तो डबल मतलब बड़ी मात्रा रहेगी, और पत्तियों रहेगा तो सिंगल रहेगा। ये ध्यान रखना आप लोग, बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आपको बोर्ड में अगर अच्छे देखिए क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे गाना सुनने को मिलते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हम लोग रात को शूट कर रहे हैं ना, तो ट्रक आते जाते रहते हैं, जो रोड के किनारे हम लोगों का घर है, तो भैया थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होती होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, गाना सुन लिया करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे, तो अगर आप बोर्ड, हाँ बता रहे थे कि अगर आपको बोर्ड की तैयारी करनी है या आपको बोर्ड में अच्छे नंबर पाने हैं ना, तो आपको पहले आपकी अपनी राइटिंग पर और दूसरा आप जो मात्रा होती है ना, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत खास होता है कि उनकी राइटिंग और उनका जो मात्रा होती है हिंदी का, उस पर ज़्यादा फोकस करिए भैया। आप लोग अभी से राइटिंग सुधारना शुरू करिए, अभी आपके पास बहुत समय है। समय आ रहा है कि नहीं, समय तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत करना है तो करिए, हम लोग जैसे कर रहे हैं फिलहाल। समझ आ रहा है कि नहीं, पूरी रात जागकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, लाइक या सब्सक्राइब कर दिया करो यार, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग कहते हैं भैया पत्तियों द्वारा गैसीय विनिमय क्या होता है। तो पत्तियों द्वारा जो गैसीय विनिमय होता है इसमें देखेंगे ना, तो पत्तियों द्वारा श्वसन जो होता है वो एक प्रक्रिया होती है विसरण
क्या होता है? विसरण। ठीक है, तो विसरण होता क्या है? तो विसरण आपको पता होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होती है, समझा कि नहीं? जैसे एक सौ इत्र ले लिए, परफ्यूम हो, सेंट, ठीक है, उसको कमरे में खोल दीजिए, कुछ समय बाद पूरे कमरे में फैल जाता है। तो मतलब कहा कि जो हमारा इत्र था वो रहा बहुत गाढ़ा रहा, और जो हमारा कमरा रहा उसका सांद्रता हल्का रही, तो जो गाढ़ा रही वो कहाँ हुई है? पूरी पूरी हमारे कमरा में फैली है। तो उसी प्रकार से इनमें भी क्या होता है? गैसीय विनिमय होता रहता है, समझ में आया कि नहीं? तो जो शरीर होता है, नॉर्मल बॉडी होती है, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। बाहर हमारा जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% पाई जाती है ना। अब बाहर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो बाहर से ठेल दिया, कहाँ पहुँच गए? अंदर, समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से इसमें क्या होता रहता है? श्वसन होता रहता है। तो पत्तियों की जो निचली सतह होती है उनमें देखेंगे आप छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। तो रंध्र को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा बोला जाता है, समझ में आया कि नहीं? अब पौधे जो होते हैं इसी स्टोमेटा के द्वारा क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और दिन में क्या करेंगे? दिन में यह क्या करते हैं कि यह ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और रात को क्या करेंगे? रात को ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक होता है भैया, वह होता है तनुओं द्वारा गैसीय विनिमय, ठीक है। और सर ये हमारे आज के जो सेशन है ना, आज का सेशन का सबसे लास्ट हेडिंग भी है यही, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज बाई किसके द्वारा? स्टेम्स। तनों द्वारा गैसीय विनिमय कैसे होता है? देखिए, तो जितने भी काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय मतलब समझते हैं आप लोग? काष्ठीय जिसमें लकड़ियाँ पाई जाती हैं। अच्छा, केला कैसा होता है भैया? ठीक है, केला में किसी प्रकार की लकड़ी नहीं पाई जाती, तो काष्ठीय पौधे नहीं है, ठीक है। तो जिन पौधों में लकड़ियाँ पाई जाती है उसे हम काष्ठीय पौधा कहते हैं, ठीक है। पपीता में भी लगभग रहता है, ठीक है। अरे थोड़ा बहुत तो रहता है, चूल्ही में लगा देते हैं हम लोग, हाँ, गाँव में तो चूल्ही में लग जाता है, ठीक है। और देखिए, तो जितने भी काष्ठीय पौधे होते हैं ना, उनमें क्या होता है? उनकी जो तने होती हैं, तनों में वातरंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? वातरंध्र, ठीक है। अब इन्हीं वात मतलब इस तना में जितने भी छिद्र होंगे उसे वातरंध्र कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इन्हीं वातरंध्रों के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करेंगे। और जितने भी शाकीय पौधे होते हैं, वो शाकी रे आप लोग गाना सुने होंगे, वो शाकी दूसरा है और ये शाकी शाक सब्जी वाला है, समझ कि नहीं? तो जितने भी शाकी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है भैया? उनमें रंध्र पाया जाता है, और ये क्या करते हैं? रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो ये तो था हमारा आज का सेशन, ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना था क्या? आपने पढ़ा श्वसन के बारे में, ठीक है, श्वसन क्या होता है और श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, और उसमें आपने पढ़ा कि जो हमारे पादप थे, पादपों में श्वसन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगर आज का यह सेशन आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप लोग हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए करिए, ठीक है, और थोड़ा शेयर कर दिया करिए, ठीक। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना बहुत, आज के लिए बहुत है, ठीक है। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।